नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपकी सफलता की कहानी के लेखक सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं। इसलिए आप ऐसी कहानी लिखे जो औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाए, उदाहरण बन जाए। नमो नारायण, नमो नारायण। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है 12 के 12 राशियों के लिए? ये आपका मंथली राशिफल है, मासिक राशिफल है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पावन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ अक्टूबर 2024 का महीना आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और इसके साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार है और उसके साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। 20 अक्टूबर को माता बहनों के लिए बहुत अद्भुत त्योहार है, वो है करवा चौथ। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का व्रत है और 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और है। अक्टूबर का महीना समाप्त हो जाएगा। क्या कुछ खास करें इन शारदीय नवरात्रों में कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो और धन की बरसात और मिले कष्टों से छुटकारा? इसकी चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अक्टूबर के महीने में 5 ग्रह प्रभावित होंगे। सबसे पहले 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर आपको मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करेंगे और 29 अक्टूबर को बुधदेव का संचरण वृश्चिक राशि में रहेगा। यह था अक्टूबर 2024 का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या आपके लिए भाग्य उदय का कोई खास उपाय है इस महीने। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा और मोटा मोटा भी बताऊंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी होगा। आप लगन कुंडली से भी ये राशिफल देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए वैसा ही रहेगा, सटीक रहेगा। और आपका मेष लगन है तो भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। इन सब राशियों के साथ साथ भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे और आपकी परेशानियों का निवारण हो, विशेष नवरात्रों के उपाय भी राशिफल में बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की छठी राशि, वह चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल पे आऊं कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन उससे पहले कन्या राशि वालों के बारे में कुछ बातें मेरे अनुभव की। कन्या राशि का जो व्यक्तित्व है बहुत मेहनती व्यक्तित्व है। इन्हें कार्य करने और उसका प्रबंधन करने का एक अच्छा आनंद आता है। अपनी मीन में एक निकालने की आदत और समीक्षात्मक होने के कारण कई अक्सर समय पर इन्हें मजाज का कारण बन जाता है। कई बार इनकी हंसी हो जाती है, लेकिन ये चीजों में मीन में एक बहुत निकालते हैं। किसी भी बात का बुरा भी नहीं मानते हैं, अपना ध्यान दूसरों की मदद पर लगा कर रखते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कन्या राशि के जातक प्रत्येक कार्य की निगरानी खुद रखना चाहते हैं। ये कुशल और व्यवहारिक व्यक्ति अपने कार्यस्थल में बहुत अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं, क्योंकि इनकी नजर से कोई चूकता नहीं है। इनके आसपास रहने से कर्तव्य प्रणालिता अपने वातावरण में फैल जाती है। संतुलित और निष्पक्ष कन्या राशि के लोग अनावश्यक रूप से भावनाओं से नहीं बहते हैं। चाहे किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, भावनाओं में नहीं बहते, अपने आप को शांत रखने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यदि सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद भी काम में सफलता नहीं मिलती, टूट भी जाते हैं।
अपने कार्य में अति सावधान। कन्या राशि के जातक शांत, सुव्यवस्थित, अपने आप में रहने वाले लोग हैं। ये कड़ी मेहनत और शांत संकल्प के साथ अपनी क्षमताएं साबित करके दिखाते हैं। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व होता है कन्या राशि का। ये मेरा अनुभव था कुछ आपके बारे में। अब अक्टूबर 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके लिए आपके ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उस पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध देव माह के प्रारंभ में सूर्यदेव और केतु देव के साथ कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है बुध देव की। सूर्य बुध का योग बुध आदित्य योग है और स्वराशि भी है। 10 अक्टूबर बुध देव तुला राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे, जहां शुक्रदेव पहले से विराजमान है। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 29 अक्टूबर को बुध देव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में आ जाए। मंगल देव अक्टूबर माह के प्रारंभ में मिथुन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से 11वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि 9वें भाव में संचरण करे। 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वृषभ राशि वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से वक्री अवस्था में 6ठे भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 7वें भाव में संचरण करेंगे। यह है अक्टूबर 2024 के महीने का ग्रह योगों का संचरण। अब मोटा मोटा इन ग्रह योगों को देखूं मैं तो कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से शानदार सफलता और खुशियों का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन की बात करूं तो भाग्यशाली रहेंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। कार्य क्षमता मजबूती, सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता, दृढ़ संकल्प अच्छा रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा। मार्केटिंग हो चाहे व्यापार, हर क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो सफलता के साथ साथ उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। वैवाहिक जीवन में लापरवाही नहीं बरतें। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से संकेत अच्छे हैं, लेकिन निजी व पारिवारिक जीवन में संयम और धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। ये मोटा मोटा अक्टूबर 2024 के महीने में कन्या राशि वालों के लिए मेरा संकेत है। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में युति और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा इस विषय पर। लेकिन साथ ही 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो रहे, माई की कृपा प्राप्ति और धन प्राप्ति के अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लाभ के हिसाब से कैसा रहेगा कन्या राशि वालों। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, राशि अधिपति बुध देव महीने की शुरुआत में कर्म और लगन के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में सूर्यदेव और केतु देव के साथ लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव में अपनी राशि स्वराशि है कन्या, फिर ये मूल त्रिकोण राशि है और इसके साथ साथ भद्र नामक पंच महापुरुष योग में बुध आदित्य योग के साथ लगन में संचरण कर रहे हैं। हाँ, अस्त है लेकिन अवस्था तो उत्तम है ना। भाग्य स्थान में विराजमान वक्री बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन पर, सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में 6ठे भाव में संचरण करें और शनिदेव का संचरण भी शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अचानक कहीं से धन मिलने की प्रबल संभावना का संकेत नजर आ रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। आपसे उम्र में बड़े लोगों से आर्थिक सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। यह अलग बात है कि व्यवसाय में थोड़ा सा परिश्रम है, मेहनत है, परंतु लाभ ज्यादा है। व्यवसाय में संतुलन रहेगा, व्यवसाय में लाभ स्रोत बढ़ेंगे, साहस और उत्साह बढ़ेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से समय आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो नवीन परियोजनाओं पर काम करने का सुअवसर मिलेगा। कार्यालय और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता की सराहना होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी भी लाभदायक योजना का नेतृत्व करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। अचानक रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। आप सरकारी नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों के साथ साथ मनोनुकूल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा और आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। आप प्रशासनिक अधिकारी है तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यवसायिक कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ के लिए अक्टूबर का महीना संपूर्ण मनोभिलाषों की पूर्ति का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र बेहतर परिणामों के संकेत है। संपूर्ण नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि मनोनुकूल ग्रह योगायोग की वजह से व्यावसायिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। धन के नियमित स्रोतों के अलावा भी रोजगार के एक से अधिक नए साधन उपलब्ध होंगे। लाभ की दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है और कारोबार में पूर्ण सफलता हासिल होगी। समाज और
परिवार की बात करूं, निजी संबंधों की बात करूं, तो समय पूर्णतः निजी संबंधों के हिसाब से आपके साथ नजर आ रहा है। निजी संबंधों में, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध हर मुसीबत में कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन निजी संबंधों में थोड़ी सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। उनकी भावनाओं की कदर करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे, पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, पैतृक संपत्ति के मसले शांतिपूर्ण निपटेंगे और खुद अपने आप को ऊर्जावान महसूस होंगे। इस महीने सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, समाज की सेवा में आप अग्रणी रहेंगे और आपकी गतिविधियों में पूरा जोश होगा। मनोनुकूल परिणाम बड़ी तेजी से प्राप्त होंगे और जीवन साथी और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस समय आप आत्म मंथन और आत्म विश्लेषण के दौर से गुजरेंगे। कन्या राशि वालों को अक्टूबर का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। माह की शुरुआत में पारिवारिक सफलता का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक सदस्यों के प्रति झुकाव रहेगा, माता का पूर्ण आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आज चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। जिस तरह के घरे योगायोग है, अच्छा समय। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में कलह न हो, तो इसके लिए आपको नुक्ताचीनी से बचना चाहिए। मीन में एक ज्यादा नहीं निकालना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें, अपनों के साथ तालमेल बिठाकर रखें। आपकी वजह से परिवार में परेशानी आ सकती है, परिवार सदा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, समाज, निजी संबंधों के हिसाब से ठीक है। यदि आप युवा और विद्यार्थी है तो कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना उत्तम लाभ, सफलता का संकेत है। विद्यार्थी और युवाओं को पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यर्थ का तनाव, टेंशन, कैरियर की प्रॉब्लम और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे, निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शिक्षा के प्रति लगाव अच्छा रहेगा, परीक्षा परिणाम अच्छे मिलेंगे। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आ रही विभिन्न बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, थोड़ा सा प्रयास से भी आपको सफलता आपका दामन छू। आप युवा है, विद्यार्थी, व्यर्थ के भ्रमण, व्यर्थ के संबंध आपको मुसीबत में डाल, अनैतिक कार्यों, अनैतिक संबंधों से अपने आप से दूर रहे और राजनीतिक के क्षेत्र में सहजता और संयम का परिचय दे दिया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। अक्टूबर का महीना है, 3 अक्टूबर से नवरात्र हैं। माई की कृपा बरसे, माई की कृपा से धन की प्राप्ति हो, यह है आपके लिए अद्भुत उपाय। नवरात्रों में पहले नवरात्रों से ही ढक्कन सहित एक कोरा घड़ा, हर रोज उसमें 7 मुट्ठी हरे मूंग डालकर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, हर रोज सुबह सुबह। यह अद्भुत उपाय है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कानूनी समस्याओं के निवारण के लिए उपाय अपने आप में अद्भुत है। नवरात्रों में 9 दिन हरे रंग का रुमाल अपने पास में रखिएगा। नवरात्रों में हर रोज 9 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम कुष्मांडा देव्ये नमः। माई का यह अद्भुत मंत्र है। अपने घर में अखंड ज्योत जलाई, माई का सिर वगैरह स्थापित करिए और 9 के 9 दिन अखंड ज्योत जले। हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर शुद्ध आसन पर बैठकर 9 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, ओम कुष्मांडा देव्ये नमः इस मंत्र की सुबह और शाम जाप करते हैं तो जीवन की संपूर्ण विघ्न, बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत रहेगा ये नवरात्रा इस पूजा के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। वर्तमान समय को देखते हुए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इससे बचना बहुत जरूरी। नाक, कान, गला, जोड़ों में दर्द, हाथों और कंधों में दर्द की वजह से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, बाहर का खाना नहीं खाएं, मॉर्निंग वॉक जरूरी है और प्राणायाम और ध्यान पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत। और गहरी सोच से बचें, बिना सोचे समय किसी की मदद से नहीं, कानूनी पचड़ों में नहीं पड़े तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि सूर्यदेव तुला राशि में नीच के संस करेंगे और मंगल देव कर्क राशि में भी नीच रहेंगे। तो कुछ विशेष सावधानियां हैं अक्टूबर के महीने आपके लिए। वो है अनैतिक तरीकों से धन कमाने का शौक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। शॉर्टकट तरीके से धन कमाने से जरूर बचें, अन्यथा लेने के देने पड़ेंगे। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। घर में कलह का संकट नजर आ रहा है। इस महीने निजी रिश्तों में नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है या फिर रिश्ता टूट सकता है। ये थी सावधानियां। अब मैं बात करूंगी अक्टूबर के महीने में आपके जीवन में कुछ परेशानी है तो क्या उपाय करें। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरण में गाय के घी का दीपक जलाए
9 गांठ हल्दी के लिए और अपने हाथ में रखे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देव्ये नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करके ये 9 की 9 गांठ मां के श्री चरणों में अर्पित कर दे। हरे कपड़े में श्रद्धानुसार साबुत मूंग बांधकर हर रोज प्रत्येक नवरात्रा पहले दिन से लेकर 9 दिन तक विधवा स्त्री या किन्नर को दान में दे दीजिए। इस महीने हर बुधवार को 700 ग्राम साबुत हरे कपड़े में बांधकर मां भगवती के मंदिर में रखना भी अति लाभकारी रहेगा। न बनाए। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।